नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विष्णुब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृतिः सूक्ष्मा सच्चिदानन्दरूपिणी सृष्टिस्थितिलयकरी त्रिगुणा त्रिशूलालया ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करा पर। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की। ओंकारेश्वर महादेव की। बुद्ध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी कृपा से आप और हम सभी ठीक ठाक हैं। जब भगवान की कृपा होती है तभी हम कुछ कर सकते हैं। बीमार हैं तो इलाज कराएंगे कि कथा सुनेंगे, तो हॉस्पिटल में जाएंगे, है ना। और भूख लगी हो तो खाना खाएंगे कि यहाँ भजन सुनेंगे। तो भूखा पेट भी भजन नहीं होता। कथा में कोई नहीं जाता जी। भूखा आदमी, प्यासा आदमी जाएगा? वो नहीं जाएगा, वो पहले पानी के पास जाएगा। प्यासे के लिए पानी है भगवान है, भूखे के लिए भोजन ही भगवान है। खूब कस के नींद आ रही हो, उसके लिए खटिया भगवान है। वो जाके सूतने जाएगा कि कथा सुनने आएगा? अच्छा सुनो, कितनी सारी चीजें हमारे लिए सुटेबल फेवरेबल होती हैं, तब हम जा करके भगवान की कथा सुनते हैं। नहीं तो कोई ना कोई नखरा तो ये है कि ये प्रॉब्लम है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, कई लोगों को कहीं पार्टी में जाना है, कहीं कुछ जाना है। हजारों चीजें उस परमात्मा ने सेट कर दिया, सब कुछ देख सब फिक्स कर दिया। अब तो जा, तब वो नहीं जाते हैं। टीवी ताकना है, घरे बैठ के हरा नीला गीला बोतल टकराना है। तो उस परमात्मा को धन्यवाद है, जो परमात्मा इतनी सारी मदद करके व्यवस्था बना करके हमको यहाँ भेज दे। और भगवान कुछ कराना चाहते हैं ना जी, तो भगवान ही अरेंजमेंट कर देते। तो दुश्मन को भी भगवान सेट कर देते हैं कि हेल्प कर इसकी। जब भगवान अनुकूल होते हैं, फेवरेबल होते हैं, तो दुश्मन भी मदद करता है ताकि मैं जो काम करना चाहता हूं उसको पूरा कर दूं। आप सोच रहे हैं भाई ऐसे कैसे हो सकता है? दोस्त तो करे तो ठीक, दुश्मन करे तो ठीक। दुश्मन कैसे मदद करता है? करता है, एविडेंस देता हूं आपको। अच्छा चलो फिर दूसरे तरफ से जाएंगे, अगले दिन आपको एविडेंस सुना दूंगा। लेकिन इतना जान लो कि हाँ, भगवान अगर कुछ कराना चाहते हैं तो दुश्मन को भी दिमाग में ऐसा स्क्रू कसते हैं कि दुश्मन भी आपकी मदद करने लग जाता है। तो इसलिए उस परमात्मा को ही धन्यवाद है। सबसे बड़ा संसार का देवता, वीआईपी, सेलिब्रिटी,
दोस्त, मित्र, हितैषी, परिवार, यार, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। यज्ञेन देवा जीवन्ति यज्ञेन पितरस्तथा। यज्ञ, अच्छा जी, हमारे सुनील शर्मा जी समय निकाल करके आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऑकलैंड में इतने सालों से पंडित जी हैं, भारतीय मंदिर में भी सेवा देते हैं। हमारे दो शर्मा बंधु लोगों को भी, अरे दोनों अगले बगल में आज बैठे हैं, तो दोनों शर्मा बंधु को भी धन्यवाद, और दोनों की जो मालकिन है जो यहाँ तक उन दोनों को लेकर के आती हैं, उन दोनों को भी धन्यवाद। सरस्वती रामायण मंडली, इनको मैं भुला गया जी। ये सरस्वती रामायण मंडली बहुत साल पहले वो लिखी, जो आज उधर बैठी है, उसने हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाया था। ये कीर्तन गाते गाते बीच में वो भी गाया था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। कहीं मतलब किसी के घर पर था और ये लोग वहां पर आए थे, उस समय इन लोगों को चिंता पहचानता नहीं था ठीक से। वैसे तो जानते तो सभी को है, अब ऑकलैंड में हमारा भी बहुत दिन हो गया, बहुत लोगों को शकल से पहचानता हूँ पर नाम नहीं जानता कि इसका नाम क्या है, रहता कहाँ है, क्या करता है, ये सब नहीं जानता। पर खुशदेव जी के घर अच्छे से चिन्ह पर्ची हो गया, और ये भी जान गया कि नाना भी आता है संगे। हाँ, नाना भी संगे आया है और पूरा बैकअप करे पीछे जी। हाँ, पूरा एकदम सारा वही संभाले। देखो पीछे इसलिए बैठते हैं कि आगे वाले कहीं भाग न जाए उठ के। और ये जी, और ये बच्चे लोग जी, हमें हमेशा बताता हूँ कि कई लोग नौटंकी करते हैं। नौटंकी करते हैं मतलब, अरे पढ़ाई कर रहा है लड़का, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बहुत पढ़ाई का प्रेशर है, ये वो काका बखेड़ा जी, उसको मंदिर में नहीं ले जाएंगे, कथा में नहीं ले जाएंगे, पूजा में नहीं ले जाएंगे, बहुत ऐसे ड्रामा करते हैं। लेकिन ये बच्चे देखो इधर बैठे हैं, दोज चिल्ड्रेन आर एन एग्जाम्पल। जो लोग ऐसा नखरा करते हैं ना जी कि इधर भी देखिए, उधर कबीर को देखिए, मनीषा को देखिए, ये क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और अपने धर्म और कर्म में भी बेटर देन अदर पीपल। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप धर्म की तरफ जाते हैं तो आपको पढ़ाई उससे प्रभावित होती है। धर्म में जाने से तो देवी देवता और मदद करते हैं जी, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अच्छा सुनो, मान लो खूब पढ़ा, पूरे रात रात भर पढ़ा, और जब एग्जाम में लिखने गया तो भुला गया रात को कौन सी पढ़ा था, तो कौन सी हुई है ना जी। तो जो आप पढ़ते हैं ना, याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मेधया मामद्य मेधाविनं कुरु स्वाहा। मेधा, जैसे मान लो ढेर सारे छेद है जिस थरिया में, उसमें कितनी भी बढ़िया से दाल डालो, बह के निकल जाएगा। बल्टी फूटी हुई बल्टी लेकर के जाओ, सब निकल जाएगी। तो याम मेधाम देवगणाः, देवता लोग भी जी, और पितरश्च उपासते, वो भी उस मेधा की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं कि जो मैं पढ़ता हूं मैं बुद्धि में रहे तब न जी। खूब इतना भारी भारी पोथी पढ़ के आया, अब बोलो महाराज कौन सी पढ़ा, तो कुछ अइबे नहीं करे दिमाग में क्या पढ़ा था। तो जो हम बटोरा है, पैसा बटोरा, फटा जेब में नोट डालते जाओ और सब गिरता जाए, कोई और बटोर ले जाएगा। एक बार हमारे पास जेब फटा था, कई लोगों ने 10-5 दिया और घर जाए तो कहीं वही गिर गया था। कई बार ऐसे होता है। तो अब किसी के पास जाके जेब कहाँ से लवाऊं, तो सिर्फ सेफ्टी पिन से उसको कसा कि अगली बार कम से कम नोट तो नहीं गिरी। तो जो हम बटोरते हैं ना जी, कलेक्ट करते हैं, जेब राइट रहेगा तो उसमें वो धन टिकेगा, नहीं तो पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। वो विद्या किसी काम की नहीं, जरूरत पड़ने पर दिमाग से स्लिप हो जाए। तो जब स्लिप ना हो, वो दिमाग में रहे, तो इसके लिए या मेधा पूजा पाठ से जी मदद मिलती है पढ़ाई लिखाई। जब मैं खुद पढ़ने गया तो हमारे यहाँ पंडित जी लोगों को जी रटना बहुत पड़ता है, कहाँ कहाँ किताब लेके ढोएगा। अब मान लो हमें 10-15 किताब 20 किलो भर के यहाँ लाते हैं, अब हम किताब देखेंगे कि सुनाएंगे। किताब देखने का उतना मौका नहीं रहता, कभी कभी पलट लिया तो हो सकता है, बट यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि एक एक पेज रीड करो, तो सारा कुछ दिमाग में रखना पड़ता है। तो दिमाग में रखने के लिए रटना पड़ता है,
और रटने के लिए कई बार सुबह पढ़ते हैं, शाम भुलाते हैं, कई बार तो अपनी बीवी का नाम भी लोग भुला जाते हैं। हाँ, हमारे आता है हमारे मंडल में के बारे में, वो कुछ कई बार किताब लिखते रह गए, अब बहुत दिनों के बाद बीवी की तरफ देखा तो पूछे कौन हो। उन्होंने भामती टीका लिखी वेदांत का, बहुत बड़े विद्वान थे। तो गुरु जी ने हमको कहा कि एक काम करो, तो उन्होंने हमें सिद्ध सरस्वती स्तोत्र की विद्या सिखाई और उपासना का व्रत बताया। और तब से लेकर आज तक लगभग पिछले 30 साल 35 साल से ऊपर हो गया, 35 साल से लगभग मैं वो सिद्ध सरस्वती का पूजा और वो पाठ और व्रत महीने में 2 दिन 24 घंटे मौन धारण करके त्रयोदश्याम अहर्निशम चतुर्विंशति संख्या, तो जैसा जैसा उन्होंने बताया था वैसा वैसा मैं आज भी करता हूं। मैंने पूछा इसे क्या होगा, कहा कि इसे जो पढ़ेगा वो याद रहेगा, तो इसलिए सारा सूत्र ये वो, और बाद में फिर उसका अभ्यास भी करते रहना चाहिए। तो ये जी बच्चे लोग सब पढ़ने लिखने में भी अच्छे हैं, अपने एकेडमिक में करियर में भी बहुत अच्छे हैं। सरस्वती रामायण मंडली में भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, वो भी यही मंडली में है। हाँ, पर उसको हम इधर खींच नहीं रहे अपर बगल, हम आप सबके अपर बगल खींचे बनता है। और वो लड़का जी सब कुछ मंडली के लोगों को थैंक यू बोला और अपने आप को नामे नहीं लिया, वो तबला बजाया, तो तुम्हें भी थैंक यू। काफी दिनों के बाद दिखाए देवता, उनके पिताजी भी कल आए थे। अरे पीछे बैठा, वही हम कहीं मुठ पे बैठा नहीं तो ये भी नहीं करता। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी, जितने भी लोग यहाँ पर आए। अब आ जाओ जी, आपको सत्यम शिवम सुंदरम। तो हम चर्चा कर रहे हैं यज्ञ की, यज्ञ के बारे में भी रोज थोड़ा बहुत बताता हूं, और फिर जो सत्यम शिवम सुंदरम है उसके बारे में भी बताता हूं। तो यज्ञ ना, तो एक बात तो मैंने आपको कई बार बताई, एक श्लोक के 4 चरण, तो 2 चरण की कथा, 2 चरण के बारे में बताया। अब जो उसका तीसरा चरण है वो भी सुन लो। होमेन पापम पुरुषो जहाति, होमेन नाकम च तथा प्रयाति। ये 2 बताया था कि होम करने से मनुष्य अपना पाप का परित्याग कर देता है और स्वर्ग में जाता है। और क्या होता है तो बताया, होमस्तु लोके दुरितम समग्रम विनाशयत्येव न संशयोत्र। तो कहा कि यज्ञ करने से सिर्फ इंटरनेशनल प्रॉफिट, इंटरनेशनल माने दूसरे देश में, उसी को नहीं इंटरनेशनल कहते हैं जी। कि कोई आपसे कहे कि यहाँ पर हमको $25,000 दे दो और जब अमेरिका जाएगा तो तुमको वहां मिलेगा, तो ये हुआ नेशनल, लोकल, और हो गया इंटरनेशनल। तो उसी तरह से इस लोक में धरती लोक हुआ लोकल, और जो स्वर्ग है वो हुआ इंटरनेशनल, दूसरा लोक हो गया ना जी। लोक का मतलब जी देश होता है, लोक माने देश। ये पृथ्वी लोक का मतलब पृथ्वी देश, चंद्र लोक माने चंद्र देश, बृहस्पति लोक माने बृहस्पति देश, मून मार्स मंगल लोक माने मंगल का देश। ठीक है ना जी, तो इसी को इंग्लिश में इंटरनेशनल कहते हैं। तो लोक का मतलब कोई और नहीं दिमाग में भर लेना कि पता नहीं लोक माने कौन सी, लोक माने देश। जैसे धरती पर हम लोग रहते हैं, वैसे मून और मार्स पर, जुपिटर पर भी कुछ लोग रहते ही हैं। अब ये अलग बात है कि हमको पता नहीं चलता कि वहां कौन रहता। तो कहा कि सिर्फ इंटरनेशनल प्रॉफिट, यानी मरेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, सिर्फ इसके लिए यज्ञ नहीं है, सिर्फ इसके लिए धर्म नहीं है, अपितु होमस्तु लोके दुरितम समग्रम। जो होम है, जो यज्ञ है, यज्ञ का मतलब सिर्फ आहुति डालना नहीं जी। यज्ञ का मतलब पूजा करना भी यज्ञ है, वेदों को पढ़ना भी यज्ञ है, स्वाध्याय करना भी यज्ञ है, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाना, भोग लगाना, हनुमान चालीसा गाना, मंत्रों का पाठ करना, कोई भी चीज जो भगवान के लिए किया जाता है वो सब यज्ञ। सुनो, भर पेट गटई तक दबाना भी यज्ञ हो सकता है। खूब कस के गले तक खाओ, खूब खूब खाओ, कस के खाओ, और खाते हुए अपनी बुद्धि को ये सोचो कि मैं नहीं खा रहा हूं, ये भगवान अंदर बैठ के खा रहे हैं। तो खाना भी जी ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये भगवान से मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये नहीं सोचना कि मैं खाने के लिए बोल रहा हूं कि फिर आप मुझे बुलाएं और मैं बैठ के आपके घर खाऊं।
ना ना, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर आप खा रहे हो तो वो भी यज्ञ है। मेरा खाना, मेरा सोना भी यज्ञ है। मैं नहीं सो रहा, भगवान को सुला रहा, भगवान सो रहे। तो हमारा खाना, सोना, उठना, बैठना, चलना, सब कुछ यज्ञ हो सकता है। तो इसलिए यज्ञ बहुत विस्तृत शब्द है, बहुत बड़ी व्याख्या इसकी है। आपका इंटेंशन अगर खराब है तो आहुति देना भी यज्ञ नहीं है। आप यज्ञ करते हुए भी अगर आपकी यज्ञ की बुद्धि नहीं है तो यज्ञ भी यज्ञ नहीं। और भोजन करते हुए अगर यज्ञ की बुद्धि है तो भोजन भी यज्ञ हो सकता है। तो कहा कि ठीक है भाई, तो यज्ञ बने तो होम माने यज्ञ, होमार्चनी। तो कहा कि और क्या होगा, इस श्लोक में क्या होगा? तो होमस्तु लोके दुरितम समग्रम। कहा कि दुरित कहते हैं जी संस्कृत में दुरितानि। आप मंत्र बोलते हैं ना, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुवो, तो उसमें दुरितानि शब्द आता है। हम मंत्र बोलते हैं ज्यादातर, हमारी प्रॉब्लम है बस मंत्र बोलते जाओ, उसका मतलब क्या है उस पर हम विचार नहीं करते। हम भी बचपन में जब पढ़े तो ऐसे ही पढ़े थे। गुरुजी बोले कि सिर्फ पढ़ो मत, समझो भी उसको, रटो मत। अरे कई महीना तक ढूंढते रहे कि इसका अर्थ कहाँ मिलेगा, तो किताबों में अर्थ भी नहीं मिलता जी, सभी बुक्स में उसकी मीनिंग नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, तो दुरितानी, दुरिताने का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स, विघ्न बाधा हमारे जीवन में नहीं है। कौन है जिसके जीवन में कुछ ऑब्स्टिकल्स नहीं है? कई लोगों के रिश्तेदार ही ऑब्स्टिकल बन के बैठे हुए, कई ऐसे लोग हैं जिसकी बीवी है सबसे बड़े ऑब्स्टिकल है, कई ऐसे पत्नी है जिसका हस्बैंड ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, कई है जिनके बच्चे ही ऑब्स्टिकल है, कई है जिनका पड़ोसी ऑब्स्टिकल। मैंने ऑब्स्टिकल कुड बी एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज जो आपके सुख में विघ्न डाल रही है, जो आपके सुख में विघ्न डाल रही है, वो ऑब्स्टिकल ही है, वो रिश्तेदार नहीं हो सकता। वो काय का रिश्तेदार जी? जो टेंशन देता हो, जो टेंशन दे, हमको खुश ना रहने दे, दुखी करता हो, वो रिश्तेदार नहीं हो सकता। ऐसा दोस्त और रिश्तेदार नहीं बनता, बाढ़ में जाओ जो भी हो जाओ। हमको ऐसा दुश्मन पसंद है जो मुझे दुख ना देता हो, मुझे सुख देता हो, क्योंकि मैं सुख से रहना चाहता हूं, सुख से जीना चाहता हूं। सुख देने वाला अनजान व्यक्ति भी मेरा अपना है और दुख देने वाला मेरा अपना भी मेरा नहीं है, नहीं मांगता जाने कौन है। तो इसलिए दुरितानी माने प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, दुख, तकलीफ, एनीथिंग जो हमारे सुख में विघ्न डालता हो उसको कहते हैं दुरित, दुरितानी। तो ये कहा जी, विश्व धर्मोत्तर पुराण का ये श्लोक है जो आपको सुना रहा हूं, ये बता रहा है भगवान का वचन। क्या? होमस्तु लोके दुरितम समग्रम विनाशयत्येव न संशयोत्र। नो डाउट यो यज्ञ है, जीवन के सारे ऑब्स्टिकल्स का नाश कर देता है। जितने भी जीवन के विघ्न हैं, बाधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नाश कर देता। एक जगह मैंने कहीं ये बात बताई तो एक आदमी उठ के खड़ा हो गया, गुरुजी तो इसका मतलब का वो यज्ञ करेंगे तो बीबी का नाश हो जाएगा? हमने कहा भाई तुम बीबी का नाश क्यों करना चाहता है? अरे उसकी बुद्धि पलट जाएगी, जो दुख दे रही है वो तुम्हें सुख देने लगेगी, जो तुम्हें गरिया रहा है वो तेरी तारीफ करने लगेगा, जो तुम्हें दुख दे रहा है वो तुम्हें सुख देने लगेगा। विनाश करने का मतलब उस आदमी का नाश करना नहीं, उसकी जो बुद्धि विपरीत है उस विपरीत बुद्धि का पलट जाएगा। ये जी महात्मा लोग नाश की कामना नहीं करते ना, ना हम किसी को मारने वाले कौन? जिस परमात्मा ने इसको जीवन दिया वो उसको जो करना है करे, क्योंकि भगवान तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे ना जी। हमारी खोपड़ी में वो सारी बात आ जाती तो फिर हम यहाँ क्यों होते? तो जिस परमात्मा ने गरियाने वाले को बनाया, जो गरिया रहा है उसको हमने तो बनाया, हमें बनाना होता तो हम नहीं बनाते। जो हमको दुखी कर रहा है उसको हमने बनाया, उसकी रचना हमने नहीं की, उसकी सृष्टि हमने नहीं की, भगवान ने बनाया। तो भगवान ने कुछ सोच के बनाया ना जी। सांप काटते हैं लोग मर जाते, इंडिया में
हजारों हजार लोग एवरी ईयर स्नेक बाइट से मरते हैं। अब बताओ, अब जितने लोग मर गए उनके रिश्तेदार भगवान से कंप्लेन करें, हाँ जय हनुमान जी सांपों को काहे बनाया, जय भोलेनाथ गटई में लपेट के रखते अच्छा था, काहे जंगल में छोड़ दिया। ये लोग सांप के काटने से कितने लोग मरते हैं जी। लेकिन उन सांपों को हमने तो नहीं बनाया ना जी, जिस परमात्मा ने बनाया उसने कुछ सोच के तो बनाया होगा। अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन सांप ने भगवान से ही पूछ लिया, भगवान से ही पूछ लिया। श्रीमद् भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के सिर पर नृत्य किया, खूब नाचे, कूद कूद के नाचे, बोलते हैं हजारों फन थे और भगवान श्री कृष्ण की रफ्तार जी, उनके नाचने का स्पीड इतना ज्यादा था कि एक मुड़ उठाता था तो खुद के उसके मुड़ पर चढ़ जाते थे। माने वो 1000 फन, 1000 फन उठा रहा है और भगवान इतने स्पीड से उसके 1000 फनों पर नाच रहे हैं कि कोई भी फन उसका उठाने का मौका नहीं मिला। भगवान खूब नाचे, बाद में वो थक के बेहोश होके गिर गया, बड़ा मुश्किल से पूरा नहीं उठाया, कहीं फिर न कूद जाए, थोड़ा सा उठाया और पूछा कि महाराज वैसे तो नाच नाच के नचाई दिया मूड मेरा, पूरा घूम रहा है, पर एक बात तो बताओ। ये जी कालिया नाग का क्वेश्चन है भगवान से, एक बात तो बताओ, मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे अंदर विष तो तुमने भरा, मेरे अंदर जहर भरने वाले तुम हो, मैं काटूंगा तो लोग मरेंगे, ये नियम बनाने वाले भी तुम हो, मुझे क्यों मार। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब भागवत वगैरह सुनाते हैं तो समय उतना नहीं रहता, वो तो हाली से नाग के मुड़ पर कुदा के और आगे जाना होता है तो उतना टाइम कहाँ रहता है कि एक एक श्लोक पढ़े और सुनाए। अच्छा चलो जी, और वैसे आज भी हमको ये नहीं सुनाना है, हमको जो सुनाना है वो ये है कि जो बुरे जिसको आप समझते हो उस बुरे को भी बनाने वाले वही परमात्मा है, इसलिए उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट मन में कड़वाहट पालने का काम मेरा नहीं है। बुरे लोगों और बुरी चीजों के खिलाफ अपने मन में कड़वाहट पालने का मतलब है कि भगवान के डिसीजन के अगेंस्ट कड़वाहट पालना। तो भगवान के डिसीजन के अगेंस्ट कड़वाहट पालना ये तो हमें नहीं करना चाहिए ना जी। भगवान के खिलाफ सोचने वाला, बोलने वाला मैं कौन होता, इसलिए हे परमात्मा जैसे बना। अच्छा चलो जी, होम स्तुलोके दुरितम समग्रम, हम किसी की नाश की कामना नहीं करते, लेकिन भगवान की कृपा जब होती है तो यज्ञ से समग्र दुरित दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव, मैंने बीवी वही रहेगी, उसका नाश नहीं होगा, लेकिन जो दुख देती थी अब वो सुख देगी। भद्रम आशुव और दुरितानि पराशुव, दुरितों को दूर भगा देगा वो यज्ञ। और भद्र को, भद्र माने जी, कई बार लोग बोलते हैं मुझे कि कई बार लोगों के दिमाग में का कचरा भूसा भरा है, बोलते हैं भद्रा है नहीं सकता पूजा करे। हमने कहा भद्रा उस पंडित के दिमाग में है, भद्रा तो अच्छा है, जब भद्र है तब तो जरूर करना चाहिए, बाकी से मैं करूं या नहीं करूं पर भद्र में तो जरूर करूं। भद्रं करणे भी शृणुयाम देवा, अब इसमें भद्रा है तो मंत्र नहीं बोलेंगे जी भद्रं करणे भी शृणुयाम देवा। भद्र तो लोग मतलब नहीं समझते, पर दिमाग में किसी ने भर दिया भद्रा है तो ठीक। अच्छा चलो जी, तो इसलिए यज्ञ अवश्य करना चाहिए। अगर जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो इंतजार नहीं करना चाहिए कि दुख तकलीफ जब खत्म हो जाएगा तो यज्ञ करेंगे। उसी दुख ही में यज्ञ करो, उस यज्ञ से दुख दूर हो सकता है। और इंतजार करना है कि होगा तो करेंगे, तो कैसे होगा जी, उस यज्ञ ही से तो दूर होता है। वो सब नहीं तो लोग करते क्यों, ये देखो। और राक्षस लोग भी जी, देवताओं को तो छोड़ो, राक्षस लोग भी दुरित को दूर करने के लिए यज्ञ करते हैं। रावण ने किया, कुंभकर्ण ने किया, मेघनाद ने किया, ये जितने बड़े बड़े राक्षस लोग थे सब यज्ञ करके ही शक्तिशाली होते थे, शक्ति को प्राप्त करते थे। तो होमेन पापम पुरुषो जहाति, होमेन नाकं च तथा प्रयाति, होमस्तु लोके दुरितम समग्रम विनाशयत्येव न संशयोत्र। निश्चित रूप से समग्रम, समग्र का मतलब ही जी, जैसे
कई बार घर में दाल बनाते हैं, कई बार चटक तरकारी बन गई, स्वादिष्ट सब्जी बना दिया। तो यह वर्ड फिजी में चलता है और यूपी और बिहार में, हमारे यहाँ चलता है। और हमारे गांव से फिजी वाले लोग सब वहीं से तो आए हैं, तो ये लोग अपने यहाँ लेके आए। तो बोलते हैं कि पूरा काछ कूछ के निकाल, मैंने समग्र रूपेण गृहाण, बोलते हैं ना जी, पूरा काछ लो उसको अच्छे से। कई बार हवन वगैरह कराता हूं ना जी, तो थोड़ा घी चिपका रह जाए पेनी और में भगोना में डोंगा में, तो जनाब दफा काछ के छोड़ दो। तो काछ लो माने जी, जहां जहां थोड़ा बहुत भी लगा है उसको अच्छे से प्रॉपरली नाइसली केयरफुली समग्र पूरी तरह से पूंछ पांछ के निकाल लो। उसी तरह से समग्रम दुरितम, तो जैसे कड़ाही पूछ लिया, हंडी पूछ लिया, वैसे यज्ञ अरे जीवन के सारे ऑब्स्टिकल को पूछ के काछ के, काछ ये है वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि सबको समझ में आ जाएगा, काछ कुछ के उसको बढ़िया से भरे। बिना शयत्येव, कहा कि कहीं लोग शक न करें, तो जोड़ भी दिया जी, न संशयोत्र, न मने नहीं, संशय मने डाउट, अत्र मने यहां, कहा मने जो बात कही जा रही है उसमें संदेह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आइए जी, सत्यम शिवम सुंदरम, तो भगवान शिव सुंदर है ऐसा लोग सोचते हैं, पर हैं भी जी, पर भूत बने रहते हैं तो कहां सुंदर, उनकी खूबसूरती ढकी रहती है भभूत से, सांपों से, नरमुंडों के माला से। पर सकल सूरत में सुंदरता नहीं होती जी, सुंदरता तो स्वभाव में होता है, क्वालिटी में। कई बार सुंदर दिखने वाली चीजें सुंदर नहीं होती। तो सुंदर का मतलब है जो सुख देने वाली चीज हो वही सुंदर है। अब सत्य के बारे में हम रोज चर्चा कर रहे हैं, फिर शिव को भी जानेंगे और सुंदर को भी जानेंगे। तो हम लोगों ने थोड़ी सी बातें कल की कि सत्य है क्या। अच्छा जी, अभी तक अगर आपने अपने मोबाइल का मुंह बंद न किया हो तो अभी ध्यान से कर दो, बीच में बजता है तो सभी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो सत्य मैंने कल थोड़ा सा बताया था कि अस्ति इति सत और सतः भाव सत्यम, सत और त्यत दोनों को मिलकर के जो बनता है वो है सत्य। अब देखो, जो सत है ते पंच महाभूत, पंच महाभूत माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन्हीं को सत कहते हैं। और त्यत क्या है जी, जहां से ये सब बनते हैं, बनाने वाला कौन है, तो परमात्मा है। तो कहा कि वो त्यत कहां है जहां से आकाश बना। यदि आकाश बना, कोई यह क्वेश्चन करे कि आकाश बना, पृथ्वी बनी, सृष्टि की रचना हुई, कहा कि सृष्टि की रचना रोज होती है, आप सब करते हैं, मैं भी करता हूं। तो कहा कि उसको समझने के लिए ऐसे समझो, हम लोग रोज नहाते हैं, नहीं नहाए तो महकेंगे। क्यों महकेंगे जी, क्योंकि पसीना निकलता है। अच्छा, पसीना क्यों निकलता है, तो पसीना निकलता है तो उसमें जहां जहां से धूल मिट्टी उड़ के आकर के पसीने में चिपकता है, तो उसको मैल कहते हैं, बोलते हैं ना मैल। कई बार छोटे छोटे बच्चे और ठंड में नहाते नहीं, तो मैया बोलती है कितना मैल चिपका है, इसको नहला दो। हमारे गांव में एक जुड़वा बच्चे, जुड़वा थे जी, दोनों की शक्ल एक जैसी दिखी थी, और हफ्ते भर से मैया बोलती थी नहाओ नहाओ, नहा नहीं देते। एक दिन मैया ने पकड़ के नहलाया, तो नहला दिया और ला के रख दिया, और फिर दूसरा टावल वगैरह लेके बाथरूम में गई और फिर उठाया दूसरे को ले जाके नहला दिया। और जब उसको नहला के लेके आई तो लड़का यहाँ जो बैठा था बड़ा जोर जोर से हंस रहा था। तो माँ ने कहा इसको मैंने इतना ठंड में नहलाया, रोज तो रोता है, आज ये हंस क्यों रहा है। तो उस बच्चे ने कहा कि दोनों बार भैया को ही नहला दिया रगड़ के, दोनों बार उसी को रगड़ के नहला दिया। यानी मैया भी कंफ्यूज हो गई कि किसको नहलाया और किसको छोड़ गया। तो नहलाते हैं
रगड़ रगड़ के, तो मैल क्या है जी? वही पृथ्वी है जो जम गया, जो पसीने के ऊपर, पानी के ऊपर। पसीना क्या है? पानी। और मैल क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी कहां से आई? पानी से। हमारे शरीर में पानी, पानी कहां से आता है? हीट से, गर्मी से। जब कुछ गर्म होता है ना जी, पसीना सबसे ज्यादा कब आता है? जब कुछ काम करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, खाली आप बैठे रहो। कई लोग बोलते हैं महाराज न्यूजीलैंड में पसीना नहीं निकलता। हमने कहा तुम घर में से निकलेगा तब ना पसीना निकली। खटिया पर बैठा रहेगा एकदम रिमोट लेके, कहां पसीना निकलेगा? बाहर निकल तो सही, देख कितना निकलता है। तो हीट से, क्रिया, ठीक है ना जी? तो पसीना। अच्छा, तो गर्मी, गर्मी से पसीना निकलता है। गर्म माने तेज। तो पृथ्वी, जल, तेज। और तेज कैसे जी? तो गति, वायु, वायु से। और वायु कहां होगा? तो कहा आकाश से। इसी बात को बताया, एतस्माद् वा अस्माद् वा एतस्माद् वा आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायुरापः रद्भ्यः तेज। ये पूरा ऑर्डर में, तस्माद् वा एतस्माद् वा आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायुराप रद्भ्यः रद्भ्यः अग्नि अग्नेर पृथ्वी। तो इस तरह से पूरा कि आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी। इस ऑर्डर में ये संसार बना। अच्छा चलो, तो ये जितना भी 5 महाभूत है ना जी, सत पदार्थ, वो जड़ है। जड़ का मतलब होता है मुर्दा, उसमें जीव नहीं है, चेतन नहीं है। जो त्यक्त है वो चेतन है, वो परमात्मा। तो जड़ और चेतन दोनों मिलकर के इस प्रकृति की रचना करते हैं। तो जितना भी जड़ पदार्थ है वो हमेशा नहीं रहता, वो दिखाई तो पड़ता है पर रहता नहीं है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के एक श्लोक में बताया। गीता में 15वें अध्याय में, जो वैसे हम जब बनारस में पढ़ते थे तो हर रोज खाने के पहले, कभी कभी यहाँ भी जब आप यज्ञ के बाद भोजन परोसते हैं तो टाइम लगता है सभी के पास पहुंचने में, तो तब तक गप्पे मारने से अच्छा है गीता का एक अध्याय पढ़ो। तो गीता का अध्याय पढ़ते थे, 15वां अध्याय। तो उसका जो पहला श्लोक है, ऊर्ध्वमूलमधः शाखो मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवी। ये पहला श्लोक। भगवान ने कहा कि ऊर्ध्वमूलमधः शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। कहा कि जो संसार है अश्वत्थ है। सत्य जी, सत्य क्या है? तो बोला कि जो दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं, ये अश्वत्थ है। अश्वत्थ का मतलब होता है अभी दिखाई पड़ता है, बाद में दिखाई नहीं पड़ेगा, और पहले भी दिखाई नहीं पड़ता था। पैदा होने के पहले हम कहां दिखते थे जी? किसी ने हमको देखा? पैदा जब हुए तब से देख रहे हैं, और मरने के पहले तक देखेंगे। जब मर जाऊंगा तो थोड़ी दिखाई पड़ूंगा। हाँ, अगर भूत बन गया तो किसी को भले ही दिखाई पड़ू, वो भी वही लोगों को भूत की तरह नजर आऊंगा जिनको हमसे दुश्मनी है। जिनको हमसे प्यार है उनको तो देवता की तरह। ये भूत और देवता जी हमारे अंदर होते हैं। हम जिनसे चिढ़ते हैं, घृणा करते हैं, वो हमको दुश्मन नजर आते हैं, और जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमको दोस्त नजर आते हैं। हमारे अंदर ये सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है। दूसरों को लोग दोष देते हैं कि उसमें ये है, ये है। सारा कचरा हमारे अंदर है। जैसा हम देखेंगे वैसा हमको दिखाई पड़ता है। छोटे बच्चों को बाप को दुश्मन दिखाई पड़ता है, पर बेटा को दुश्मन नहीं दिखाई पड़ता। अरे दुश्मन होता तो दोनों को दिखाई पड़ता है। ये मान लो एक गधा को तो जितने लोग देखेंगे गधा ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन एक आदमी को कोई दोस्त की तरह देखता है, कोई दुश्मन की तरह देखता है, कोई हस्बैंड की तरह देखता है, कोई भाई की तरह, कोई मामा, काका, चाचा, फूफा, मौसा का रकम दिखता है। इसका मतलब है कि वो दुश्मन नहीं है। जो जैसे देखता है उसको वैसे वो दिखाई पड़ जाता है। अच्छा चलो, अश्वत्थ तो कहा कि स्वः, संस्कृत में स्वः का मतलब होता है कल, आने वाला कल, टुमारो। वैसे हिंदी में
गया हुआ कल और आने वाला कल दोनों को कल बोलते हैं। कल मैं गया था और कल मैं जाऊंगा। लेकिन अंग्रेजी में दो शब्द है, यस्टरडे और टुमारो। संस्कृत में भी दो शब्द है, ह्यः और श्वः। ह्यः माने कल बीता हुआ और श्वः माने आने वाला। जी, फिजी में भी दो है, बिहान। बिहान और कल। तो बिहान माने टुमारो और कल माने कल। तो बिहान हमारे यहाँ ही है, बनारस से ही बिहान है, उसको बिहने बोलते हैं। वो बिहने यही है। बिहने माने भोजपुरी में बिहने माने बिहान, वही वहां का बिहने हो गया यहाँ बिहान। थोड़ा बहुत बदलाव तो होना चाहिए ना जी। थोड़ा चेंज करके लगे तो कि फिजी का है। तो इसीलिए उसको बिहने को बिहान कर दिया। तो वो बिहान वहां भी चलता है, उसको बिहने बोलते हैं। टुमारो मीन्स बिहने। बिहने पूजा घर में हुई, मैंने कल मैंने बिहान घर में पूजा होगी। अच्छा चलो, तो श्वः मैंने टुमारो। संस्कृत में तिष्ठति का मतलब होता है रहता है। तो स्वः तिष्ठति इति स्वत्थः, मैंने कल जो रहेगा उसको कहते हैं स्वत्थ। स्वः स्थास्यति, स्वः स्थाता। यहां पर भी जी संस्कृत बड़ी विलक्षण भाषा है। संस्कृत में, अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस में ही विल स्टे, बस, और कोई ऑप्शन नहीं है। ही विल स्टे, सी विल स्टे, आई विल स्टे, दे विल स्टे, सबके साथ स्टे है। पर संस्कृत में ना अहम स्थास्यामि, आई स्थास्यामि, यू स्थास्यसि, ही स्थास्यति, यू स्थास्यसि, यू टू स्थास्यतः, वी टू स्थास्यावः, वयम वी ऑल स्थास्यामः। संस्कृत में ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए एक वेब है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट बदलता है पर वेब वही रहता है। संस्कृत बहुत विलक्षण, बिल्कुल उसी बात को बताता है जिसको बताना। तो स्वः मैंने कल। अच्छा सुनो, अगर कल रहेगा तो स्वः स्थाता, लेकिन अगर एक महीना के बाद रहेगा तो स्थास्यति। उसके लिए भी दो डिफरेंट वेब है। अच्छा सुनो, कल जो रहेगा उसको बोलेंगे स्वत्थः, और कल जो नहीं रहेगा उसको बोलेंगे स्वत्थः। इसका मतलब ये हुआ, भगवान ने कहा ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, कहा कि सारा कुछ जो दिखाई, जितनी भी सृष्टि दिखाई पड़ती है वो अश्वत्थ है, मैंने कल नहीं रहने वाला है। अब देखो, इस हॉल में अंबिका जी ने सृष्टि की, अंबिका और अरुण जी और आशुतोष जी, ये तीनों ने मिलकर सृष्टि की। इतना सुंदर इधर मंदिर बनाया, इतना अच्छा यहाँ स्टेज बनाया, वहां बैठने के लिए दो स्टेज बनाए, इतना सुंदर कुर्सियां लगाई, वो खाने के लिए डाइनिंग टेबल इतना ऊंचा लगाया। ये देखो जी, वहां पर खड़ा होकर भी शर्मा जी टेस्ट कर सकते हैं तरकारी स्वाद है कि नहीं। उधर डाइनिंग टेबल बनाया, इधर झालर वालर झुलाया। ये सृष्टि, ऐसे को सृष्टि कहते हैं। सृष्टि माने बनाना। तो ये अंबिका जी की सृष्टि है, अरुण जी की सृष्टि है, आशुतोष की सृष्टि है। तो इनकी सृष्टि कब तक रहेगी? यहां पर संडे तक। संडे तक की सृष्टि रहेगी, मंडे को नहीं रहेगी। मंडे को तो सब हटाना पड़ेगा ना जी, फिर से एक नई सृष्टि होगी एक दिन के लिए। तो ये हम सृष्टि जो करते हैं, जैसे हमारी बनाई हुई सृष्टि सर्वदा नहीं रहती, वैसे भगवान की बनाई हुई सृष्टि भी सर्वदा नहीं रहती है। अच्छा सुनो, जो हमेशा नहीं रहता है वो सत्य नहीं है। सतः भाव सत्यम, जो हमेशा रहता है वही सत्य है। और जो अभी है पहले नहीं था, वो बीच में भी नहीं रहेगा। कैसे? जैसे सपना। दीर्घम स्वप्नमिमं विद्धि दीर्घम वा चित्त विभ्रम। सपना शुरू होने के पहले नहीं रहता और टूटने के बाद भी नहीं रहता। तो सपने में जिन लोगों को ढूंढा, जागने के बाद उनको ढूंढने निकल जाओ तो भेटाएंगे जी वो।
हाँ, सपने में बड़ी सुंदर लड़की को देखी, बड़ा प्यार कर रही थी, अब जागने में लगे ढूंढने उसको। अरे भाई, उसकी माँ कौन, उसका बाप कौन, उसका आता कौन, उसका पता कौन, कुछ पता है? जैसे जागने के पहले वो नहीं थी और सपना शुरू होने के पहले नहीं थी, सपना खत्म होने के बाद भी वो नहीं है। इसका मतलब है, सुनो, देखते हुए भी वो नहीं थी। जितने समय आप इवन वाइल्ड ड्रीमिंग, सपना देखते हुए भी वो थी नहीं। उसी तरह से ये संसार मेरे पैदा होने के पहले तो नहीं था, मेरे तो नहीं था ना जी, और मेरे बाद भी, मेरे मरने के बाद भी नहीं रहेगा। मेरे लिए नहीं रहेगा, किसी और के लिए रहे तो रहे, तो मेरे लिए तो नहीं रहेगा। तो जिसका आदि नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता, उसका मध्य भी नहीं होता, ये सिद्धांत है। सिद्धांत माने प्रिंसिपल ऑफ आवर ऋषि। तो कहा स्वतः सब कुछ बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंज। अच्छा सुनो, जो बदलता है वो सत्य नहीं होता। सत्य जो बदल जाए वो काहे का सत्य जी? और हम और आप तो रोज बदल रहे हैं। पहले कुछ और थे, आज कुछ और है। इस बात को भी भगवान ने कहा, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा एवं देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। आइए, स्वागत है हमारे आदरणीय जोशी जी का और बनवारी जी का। आ जाओ। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा एवं देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हमारे आदरणीय जोशी जी यहाँ भारतीय मंदिर के पुरोहित हैं, यहाँ के अधिष्ठाता हैं, वही महंत हैं यहाँ के। आइए विराजिए। हाँ, बैठ जाओ तो शांति से सेटल हो जाइए। तो जो आज है वो कल नहीं रहेगा, तो इसलिए वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य का मतलब है जो सर्वदा रहता है, और सत्य का मतलब क्या है? जो बदलता नहीं है, जिसमें परिवर्तन आता है। अभी कुछ और दिखा, बाद में कुछ और दिखेगा, वो सत्य नहीं हो सकता। इसलिए हम हैं, यह भी सत्य नहीं। कई बार जी हमारे हिंदू धर्म में लोग किसी न किसी को भगवान बना लेते हैं, बोलते हैं कि वो भगवान है, उसकी पूजा करने लग जाते हैं। भगवान इंसान नहीं है, भगवान बूढ़ा नहीं होता है, भगवान का दाढ़ी बाल नहीं पकता है, भगवान का बाल झड़ता नहीं है, भगवान बीमार नहीं पड़ता, भगवान को डॉक्टर की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान को झुर्रियां नहीं पड़ती, भगवान को चलाने के लिए लोगों को मदद करने की या व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भगवान का है जी? वो भगवान नहीं है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणं भगवतींगना। भगवान का डेफिनेशन शास्त्र ने बताया। कोई भगवान ये राग है नत्थु खेरा, ढेर सारे फॉलोअर हो गए, बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो हम भगवान हो जाएंगे? नहीं हो सकते। अच्छा, तो वो सत्य नहीं है जो बदलता है, जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। तो भगवान ने इसी बात को बताई, ये हमारा और आपका जीवन भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये शुरू होने के पहले था नहीं, खत्म होने के बाद भी रहेगा नहीं। आप और हम सब यहाँ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पैदा होने के पहले दिखते नहीं थे, और मरने के बाद दिखेंगे नहीं, और बीच में दिखते हैं तो भी बदलते हुए दिखते। छोटा छोटा बच्चा कैसा दिखता है जी? जो नया नया न्यू बोर्न बेबी कैसे दिखता है? ना तो उसका आंख ही बुझाए, ना तो नाक बुझाए। न्यू बोर्न बेबी, सारे जो बच्चे पैदा होते हैं एक रकम दिखते हैं। न्यू बोर्न बेबी, ऑल न्यू बोर्न बेबीज आर सेम, एक क्या रकम दिखाई पड़ते। इसी बात को भगवान ने कहा गीता का दूसरा अध्याय, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कहा कि देखो छोटा बच्चा, अच्छा बोलते हैं अनबॉर्न बेबी, गर्भ में रहता, नाम भी बदलता है जी, नाम और रूप दोनों बदलता है। नाम बदल गया, रूप भी बदल गया, इसलिए नाम भी झूठा, रूप भी झूठा, शकल भी झूठी जो दिखती है। ऐसा सुनो, हंसना भी झूठा,
क्योंकि हमेशा थोड़ी ना हंसता है, थोड़ी देर दांत दिखाएगा, मुंह फिराएगा, बंद कर दे। इसलिए झटी भी, हंसी भी झूठी, रोना भी झूठा। कब तक रोएगा? हाउ लॉन्ग कैन यू क्राई? मैंने बहुत रोते हुए लोगों को देखा है, थोड़ी देर रुकते हैं फिर मुंह बंद कर छिपा जाते हैं। इसलिए हंसना भी झूठा, रोना भी झूठा। एनीथिंग विच चेंजेस कांट बी सत्य, सत्य नहीं हो सकता। सत्य माने जो हमेशा एक जैसा रहता है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं आता, वो सत्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जीवन सत्य नहीं है, क्योंकि ये बदलता है। कैसे बदलता है, इस बात को उन्होंने बताई। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे मां के गर्भ में तो अनबॉर्न बेबी पैदा हुआ, तो न्यू बोर्न बेबी धीरे धीरे उसको, अच्छा सुनो, नंबर होता है जी, नाम नहीं होता। जो बच्चे पैदा होते हैं नंबर होता है, नंबर 1 2 3 बेबी। नाम तो बाद में ना जी, मैया बप्पा उसको बुलाते हैं। ये ऑकलैंड हॉस्पिटल में एक हमारे पंजाब के टैक्सी ड्राइवर हैं, उनका बेटा हुआ। तो हमारे यहाँ एक संस्कार है जी, 16 संस्कारों में जात कर्म संस्कार। तो जात कर्म माने जब जात माने पैदा होता है, जब बेबी पैदा होता है उसी समय इंडिया में लोग हॉस्पिटल में ही गुरुजी को लेके जाते हैं। तो हमको भी लेकर के गए कि महाराज चलो, तो बेबी होने वाला था, तो हम लोग बाहर बैठ के इंतजार कर रहे थे। वो जी थोड़ा सा दही और हनी गोल्ड का स्पून और चम्मच बना के ले जाते हैं, और उसको दही और हनी में लगा के थोड़ा सा जीभ में छिटा देते हैं। और उस वैसे तो जात कर्म संस्कार की एक अलग विधि है, उसमें मंत्रों का पाठ होता है, अग्निहोत्र भी होता है। दशरथ जी ने जात कर्म संस्कार करने के लिए वशिष्ठ जी को बुलाया, और यहाँ पर पता नहीं कौन सा सूतक चढ़ जाता है लोगों को, पंडितों को दक्षिणा नहीं देते। अरे बुलाओ थोड़ा, इसी बहाने दान दक्षिणा मिलेगी उसको। काहे का सूतक जी, पंडित को कोई सूतक पातक नहीं लगता। आपके घर बेबी हुआ है उस समय बुलाओ, हम आएंगे, मंत्र पढ़ करके जाएंगे, दान दक्षिणा दो। खाएंगे पिएंगे नहीं आपके घर पर, खाने पीने में दोष है, मंत्र पाठ करने में। वशिष्ठ जी गए थे दशरथ जी के यहाँ, जात कर्म संस्कार जाकर के कराया था। अगर सूतक होता तो वशिष्ठ जी क्यों जाते? इतना भारी विद्वान, साक्षात ब्रह्मा जी का बेटा, ठीक है ना जी। तो जात कर्म संस्कार कराने के लिए बुलाया गया जी। अच्छा चलो, तो हम ऑकलैंड हॉस्पिटल में गए, तो बाहर बैठ के इंतजार कर रहे थे। तो इंतजार कर रहे थे तो बच्चा हुआ, जब हुआ तो रोया। बच्चे रोते हैं जी। अच्छा सुनो, सारे बच्चे एक ही रकम रोते हैं, कहाँ कहाँ कहाँ। तो वो रोया बच्चा, तो बप्पा हमको बोला गुरुजी हो गया बच्चा। हमने कहा अच्छा कैसे पता तेरे को? तो बोला वो देखो रो रहा है, कहाँ कहाँ। मैंने कहा चुप कर, वो रो नहीं रहा, क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से सुन, कहाँ कहाँ कहाँ। बोला गुरुजी अभी क्या मजाक कर रहे हो, अभी पैदा हुआ बच्चा और ये क्वेश्चन करेगा? हमने कहा हाँ वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बोला मुझसे? मैंने कहा नहीं भगवान से पूछ रहा है। तो बोला क्या पूछ रहा? मैंने कहा वो पूछ रहा है कहाँ कहाँ कहाँ, हे भगवान कहाँ पिछले जन्म में मैं एक धनी मनी सेठ के घर में था, और कहाँ कहाँ टैक्सी ड्राइवर के घर में पटक दिया। तो एक क्वेश्चन जी। तो जो बच्चे हैं, अच्छा सुनो, उसका कोई नाम है क्या? बच्चे को किसी भी नाम से बुलाओ, बोलेगा? नहीं बोलेगा। और ये मेरी माँ है, ये बाप है, जानता है? नहीं जानता है। बाद में ना जी एक निष्क्रमण संस्कार होता है। अच्छा चलो, ढेर सारे हैं अलग अलग। तो वहां पर इंट्रोडक्शन भी होता है, इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो बच्चा नहीं जानता किसी को, अपनी माँ को नहीं जानता, बाप को नहीं पहचानता। अब मैया उसको गोदी में उठाती है और बप्पा के बगल दिखाती है, बोलती है देख बप्पा बप्पा बप्पा। वो मुंह घुमा लेता है, नॉट इंटरेस्टेड, हम नहीं मांगता, जाने कौन है। छोटे छोटे बच्चे जी इधर दिखाइए बप्पा है बप्पा है, वो इधर घुमा लेता है। वो नहीं है, वो बाप नहीं है, क्योंकि वो तो एक माँ बाप को छोड़ के आया है वो। अरे कहीं ना कहीं तो था ना जी, किसी माँ बाप को छोड़ के आया है, वो कंफ्यूज है कि ये है कि वो है। रियल नहीं है ये, माँ बाप सब सब झूठा है। ये माँ भी सच्ची नहीं, बाप भी झूठा नहीं है, रिश्ते नाते सब मन के माने हुए रिश्ते हैं जी, कल्पित कल्पित रिश्ते हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा ये सब कल्पना किए हुए हैं, माना किया हुआ, माना जैसे मान लेता है जी, पत्थर रख के शिव भगवान मान लिया, तो पत्थर रख के जैसे शिव भगवान मान लिया, वैसे किसी को बाप मान लिया, किसी को मां, किसी को बीवी मान ली, मानी हुई है ना जी।
कितने साल हुआ शादी के जी आपके? 34 ईयर। 34 ईयर शादी। और जानते कितने सालों से उनको? 33 ईयर। अच्छा सुनो, अब हमारे आदरणीय अंबिकानंद जी और अरुण जी शादी हुई। तो शादी जब हुई तो ये सुजन शर्मा जी ने काफी पैसा खर्चा किया, लोगों को बुलाया, पंडित जी को बुलाया। शादी के पहले ये मेरी पत्नी है, ये बुद्धि अंबिका जी की नहीं थी, ये मान्यता नहीं थी। शादी में इतना पैसा खर्चा किया सुजन शर्मा जी, पंडित जी को मोटा माल दिया और पंडित जी माइक में चिल्ला चिल्ला के आज से तेरी पत्नी है। अरे अंबिका जी के मूड में भर दिया, फीड कर दिया। और तब से बेचारे अंबिका जी मान बैठे हैं कि पत्नी है। सुनो, माना हुआ है, ये पत्नी थी नहीं, मानी हुई है। और कब तक रहेगी इसकी कोई गारंटी है? अरे भाई भगवान करे दोनों सेंचुरी बनाए, लेकिन आज नहीं तो कल तो साथ छूटेगा ना जी। आज नहीं तो कल तो संबंध टूटेगा। जब हम दुनिया छोड़ेंगे तो थोड़ी ना पति पत्नी रहेंगे। तो इसलिए संबंध भी सच्चे नहीं है। इसी बात को भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन यथा देहे, न्यूबॉर्न बेबी, उसका एक नाम देते हैं। ये बेबी का नाम रखा गया। अब उसको नाम लेके काफी दिनों के बाद, मान लो पिछले जन्म में उसका नाम था राम प्रसाद और इस जन्म में हो गया कृष्ण प्रसाद। अब वो कंफ्यूज होता रहता है कौन ला सही। तो धीरे धीरे उसकी मेमोरी में वो ट्यून करता है, पुराना वाला डिलीट हो जाता है, नया वाला याद रह जाता है। इसी को नए संस्कार उसके अंदर जैसे जैसे पढ़ते हैं, पुराने संस्कार उसके विलुप्त हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देहिनोस्मिन यथा देहे, जैसे मनुष्य के शरीर में छोटा बेबी जब थोड़ा चलने लगता है पैर के घुटने के बल, तो उसको बोलते हैं टॉडलर है। बोलते हैं जी नाम बदल गया। अब जो बेबी था वो टॉडलर हो गया, टॉडलर। अब इसको में जाते टॉडलर बोलेंगे उसको। नाम बदल गया और रूप भी बदल गया। पहले था जहां मर्जी पटक देते थे, पड़ा रहता था। अभी देखो यहाँ हाथ डालता है, वहां हाथ डालता है, यहाँ उंगली लगाता है। मैया उसको चिल्लाती रहती है नो नो नो। वो तो भला हो नाना नानी आजा आजी का, नहीं तो फिर मैया तो काम ही नहीं कर पाए। अच्छा सुनो, तो टॉडलर नाम पड़ गया उसका, नाम भी बदल गया और रूप भी बदल गया। टॉडलर के बाद फिर उसका नाम टीनेजर हो जाता है। टीनेजर 13, 14, 15, 16, टिन 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 टिन, यानी जब तक टिन टिन करता है 19 तक, उसके बाद तो सीधे टाई करता है। अच्छा चलो, नाम बदल गया, बेबी, टॉडलर, टीनेजर एंड देन यंग हैंडसम बोल्ड पर्सन। अच्छा सुनो, वो बोल्ड कब बॉल्ड हो गया? नाम बदल गया उसका, जो बोल्ड था अब उसका नाम हो गया बाउल्ड। तो नाम बदल गया, शकल भी बदल गई। भगवान ने कहा देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवन और बुढ़ापा। कई लोग ना जी फेसबुक पर अपना पुराना फोटो भेजते हैं, है ना जी। पुराना में जमाना में अच्छा दिखता था ना जी, जमाना में अच्छा। कई बार हम फेसबुक पर लोगों को देखते हैं और जब उसको सच्चे में देखता है तो मैं देखता हूं कि वहां से एक यंग लड़का ही बुढ़वा कहां से यहां सामने आ गया। तो वो जी नकली फकली लगा के। सुनो, भगवान कहते हैं बचपन में बचपन का मजा लो, जवानी में जवानी का मजा लो, बुढ़ापे में बुढ़ापे का मजा लो। बुढ़ापे को छुपा करके नौटंकी करने का काम नहीं। जिस समय ठंडी में ठंडी का मजा, गर्मी में गर्मी का मजा। इस संसार के लोग जी जब ठंड लगती है तो ठंड में गर्मी का मजा लेने के लिए हीट पंप लगाते हैं, और गर्मी में ठंडी का मजा लेने के लिए एयर कॉन ठंडी। अरे गर्मी में गर्मी का मजा लो, पूछो पसीना एकदम आराम से, भले ही मेकअप पूछा जाए, क्या दिक्कत है। तो ठंडी में गर्मी का मजा, गर्मी में ठंडी का मजा। गर्मी में गर्मी का आनंद लीजिए, ठंडी में ठंडी का आनंद लीजिए, बरसात में बरसात का आनंद लीजिए। बचपन में आनंद लो, पर वो सत्य नहीं है। ये व्यावहारिक सत्य कहते हैं जी हमारे शास्त्रों में। प्रातिभाषिक सत्य, व्यावहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य बताया।
कहा कि व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य तभी तक है जब तक व्यवहार है, व्यवहार खत्म हो जाएगा ये सत्य भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए सत्य तभी तक है दीर्घम स्वप्नमिदं विद्धि योग वासिष्ठो। यह भी एक रामायण है जी, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा लिखा हुआ। उन्होंने उसमें राम जी के बारे में, अच्छा वशिष्ठ जी तो पूरा राम जी के संगे संगे रहे, अब वशिष्ठ जी ने अगर कुछ लिखा होगा तो और ज्यादा प्रामाणिक लिखा होगा जी। तो उन्होंने राम बहुत सारी चीजें जो आप तुलसीदास जी के रामायण में पढ़ते हैं, वाल्मीकि के रामायण में पढ़ते हैं, या और भी जो अलग अलग रामायण है उसमें पढ़ते हैं, उससे बहुत अलग अलग की ढेर सारी बातें वहां पर हैं। और तो वहां पर वशिष्ठ ऋषि का एक वचन है दीर्घम, राम जी को बताते हैं जब सीता जी का वनवास होता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। दुखी हुए, वनवास तो हो गया, सीता जी वन में तो चली गई, लेकिन राम जी को पता है कि वो गलत ढंग से उसको निर्वासन दिया गया, तो राम जी दुखी होते हैं। एक ग्रंथ है भवभूति का उत्तर रामचरितम, अरे क्या सुंदर है जी, जब उसको पढ़ो तो राम जी छुप छुप करके कभी पेड़ के पीछे मुंह छुपा के, कभी अपने घर में, कभी कहीं सीता जी को याद कर करके रोते हैं। और भवभूति ने तो कहा कि कृष्णम रामायणम प्रोक्तम सीताया चरितम महत्, कहा कि तो सीता जी के महती चरित्र का वर्णन उसमें है, राम जी के चरित्र का तो वर्णन ही नहीं। अच्छा चलो, तो वहां पर वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा दीर्घम स्वप्नमिदं विद्धि दीर्घम वा चित्त विभ्रमः, राम दुखी मत हो। कहा कि ये तो एक लंबा समय तक 12 साल तक चलने वाला सपना है। 12 साल तक के लिए तो उनको वनवास हुआ था ना जी। तो कई बार कोई कोई सपना बड़ा मजा आने वाला सपना, कई बार काफी देर तक सपना चलता। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है सपना टूटने के बाद बार बार आंख मूंदे कि वही ला फिर से आ जाए, और वो आता नहीं, वो तो सपना था। तो कोई कोई सपना बड़ी देर तक टिक जाता है जी, और कोई कोई सपना जल्दी टूट जाता है। उसे जैसे सपना दीर्घम स्वप्नमिमं विद्धि दीर्घम वा चित्त विभ्रमा। अच्छा कई बार फटीग फटीग होता है लोगों को जी। फटीग क्या है, ये वर्ड हम यही जाने न्यूजीलैंड, इंडिया में तो जानते नहीं, बहुत नए नए वर्ड यहां सीखा फटीग, ये उसको फटीग हो गया है। अच्छा सुनो, फटीग होता है तो क्या होता है, कुछ का कुछ दिखाता है। जब दिमाग थका हुआ है, शरीर थका हुआ है, तो उसको कुछ का कुछ दिखाएगा। इसीलिए एनजे ट्रांसपोर्ट वाले बोलते हैं इफ यू तुम्हें फटीग हुआ तो ड्राइव मत करो, नहीं तो तुम्हें खलिया रास्ता दिखाई और तुम ले जाकर ठोक देगा। तो इसका मतलब जब हम थके हुए हैं तो भी हमको ठीक दिखाई नहीं पड़ता, और सपने में जो सपना चलता है, भगवान को वशिष्ठ जी ने कहा ये जो संसार है, जो दुख है और सुख है, ध्यान देना, आपके जीवन में खुशी आती है तो हमेशा रहती है क्या? नहीं रहती जी। जैसे खुशी हमेशा नहीं रहती, वैसे दुख भी हमेशा नहीं रहता। जैसे खुशी के दिन बीत गए, वैसे दुख के दिन भी बीत जाएंगे। कैसे? दीर्घम स्वप्नमिदं विद्धि दीर्घम वा चित्त विभ्रमः। कहा कि जैसे फटीग एक पावर नैप लेने के बाद दूर हो जाता है, जैसे सपना हिला करके जगाने के बाद टूट जाता है, उसी तरह से इस संसार। अच्छा चलो जी, लंबा हो गया, आज यहीं छोड़ता हूं। सत्य के साक्षात करने में 7 ऑब्स्टिकल्स हैं, 7 बाधाएं हैं जो हमको सत्य का साक्षात करने नहीं देती हैं। वो 7 ऑब्स्टिकल्स कौन है, इनकी चर्चा हम कल करेंगे, और कैसे सत्य का साक्षात्कार हो, सत्य क्या है, इसको और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। जय बोलो ओंकारेश्वर महादेव की। और आप सब खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद सबके लिए